सो नाउ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 4,604 रुपये का प्राइसिंग हमें देखने मिला है, यानी कि ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास जो हम सोच बैठे थे वो यहाँ पर होते हुए देखने मिला है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। अब ये स्टॉक किधर की तरफ जाना है? क्या ये 5,000 रुपये का प्राइस जो है वो क्रॉस होने वाला है, या फिर अब एक ठहराव आ चुका है इस स्टॉक के अंदर? इवन अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर चार्ट काफ़ी शानदार है, एंड यहाँ पर ना जो मैंने ऑलरेडी आपको बताकर दिया था 4,000, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। डिट्टो अगर आप देखेंगे तो वहीं पर जाकर गिरावट रुकी है, एंड वहाँ से फिर से वापसी यहाँ पर होते हुए देखने मिली है। लेकिन एक्चुअल बेसिस पर स्टॉक तो रनअप दिखा चुका है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू ये सब कहाँ पर? इसमें आप एक थोड़ा सा ये भी जोड़कर दे सकते हैं कि यूएस की तरफ डेटा सेंटर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटमेंट है, एंड उससे रिलेटेड कंपनियां जो है वो काफ़ी यहाँ पर ना रिटर्न बनाकर दे रही हैं। थोड़ा सा उसका रव ऑफ इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी है, उनसे रिलेटेड कंपनी। और नेटवर्क का नाम डेटा सेंटर में सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि अगर आप देखें डेटा सेंटर इंफ्रा वाली कंपनी जो है वो एक अलग बैठ जाती है, बट अगर आप देखोगे उसके भीतर जो है ना जो सर्वर्स लगेंगे उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। उनमें अगर आप देखें तो हर कोई कंपनी ना ये काम करते हुए देखने को नहीं मिल रहा। दैट्स वाई अगर आप देखेंगे थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे ये स्टॉक चल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पर आपके सामने जो एक प्राइस सर्ज है वो ऑलरेडी हो चुका है। क्या ये नंबर्स के बाद कुछ कंफर्ट आया था? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, बहुत बड़ा कंफर्ट तो आया नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितना कंफर्ट आना था उससे ज़्यादा यहाँ पर ना रिटर्न आपको बनाकर दे दिया, तो स्टॉक चल चुका है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ना समझ में आ रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूएशन ये थोड़ा सा हाई रिस्क पर भी पहुंच जाता है। लेकिन मैं कहता हूं ना कि नेटवेब जैसा नाम जो है वो हर जगह नहीं अवेलेबल है। एक ही नाम है हमारे सामने, इक्का दुक्का आपको देखने को मिलते होंगे, बट नेटवेब जैसा नाम जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता। सो दैट थोड़ा सा एनवीडिया का इम्पैक्ट भी पड़ता है कि एनवीडिया से यहाँ पर ना कोलैबोरेट है एंड वगैरह वगैरह। नंबर्स देखिए लगातार यहाँ पर शानदार बने हुए हैं, यहाँ पर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये कोई 2 दिन की स्टोरी नहीं है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टोरी है। थोड़ा सा इस बात को भी समझें। एकदम से ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर डेटा सेंटर बनते ही चले जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ही पनप पाएगी। लेकिन होता क्या है कि उससे पहले अगर स्टॉक चल जाएगा ना तो वो थोड़ा सा घातक हो जाता है कभी कभार। ये स्टोरीज हमने बनती हुई देखी है। अब आज की डेट में ये थोड़ा सा देख लेना ज़रूरी है कि कितना हाई वैल्यूएशन पे ये स्टॉक चल रहा है, कहाँ पर है, ये थोड़ा सा समझ लेना वो काफ़ी ज़रूरी है। सबसे थोड़ा सा जो खराब बात लगती है ना वो प्रमोटर की है। प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में है वो यहाँ पर ना बेचा गया है मार्च में। शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आया तो उसमें मार्च में बेचा गया था। अगर आप देखेंगे एफआईआईज तो वो थोड़ा सा बेचकर अलग हटे थे, डीआईआईज बढ़े थे, एंड पब्लिक जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। ये 2 चीज़ें जो है ना वो बढ़ती हुई नजर आई। प्रमोटर और एफआईआई थोड़े से हल्के होते हुए नजर आए थे। और प्रमोटर से बेहतर इस कंपनी को कोई नहीं जानता, किसी भी कंपनी को प्रमोटर से बेहतर नहीं जानता, क्योंकि उनके पास खुद की एनालिसिस होती है। भाई कहाँ पर मेरा स्टॉक का भाव होना चाहिए, कहाँ पर आज की डेट में मिल रहा है। 26,463 करोड़ का मार्केट कैप है। ये आज की डेट में एक बिग मार्केट कैप के अंदर आता है। अब यही चीज़ अगर आप 50 या 60,000 करोड़ का मार्केट कैप कर दोगे तो फिर कोई मतलब रह नहीं जाता है। आपका पैसा बहुत बड़े रिस्क में रहेगा। वो एक बात को आप समझो, ठीक है ना। तो जब भी इस स्टॉक के अंदर, स्टॉक को छोड़ना नहीं है, लेकिन जब भी स्टॉक के अंदर कोई बिग गिरावट आए उसमें आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहां पर पी रेशियो पर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो 128.58 पर है कंपेयर टू 72.94। ये हाई बैठ जाता है। आपका पी रेशियो भी हाई है, बट जब नजर आती है ना प्राइस टू बुक वैल्यू 36.59 टाइम, अब ये ना कितना खींचोगे आप, ये डाउटफुल हो जाता है। कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन खाली क्या है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक जो है वो उसको रनअप मिल चुका है। और स्टॉक मार्केट में कौन यहाँ पर ना बीतता है, इसको चलवाता कौन है, इसको क्या ही उसके अंदर होता है, वो इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में रहता है। तो ये सारी बातें ना थोड़ा समझना जरूरी है। रिटेल के हाथ में हर चीज़ नहीं रहती है। अगर स्टॉक चलेगा तो उसके अंदर बिग मनी का इम्पैक्ट जो है ना वो जरूर रहता है। तो अगर बिग मनी आता है तो बिग मनी वो कभी ना कभी निकलता भी है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि रिटेल की वजह से ये स्टॉक चल रहा, कभी ना सोचना। तो अभी आपके सामने जो रनअप दिखाना उसमें रिटेल का हाथ नहीं, उसमें भी यहाँ पर ना बिग मनी का ही आता है। और जब भी वो फ्लो निकलेंगे ना, फ्लो कभी ना कभी तो निकलेंगे, जब भी वो निकलेंगे ना तो आप देखिएगा कि उसमें पिसता कौन है, उसमें रिटेल ही पिसता है। तो आपको ना कुल मिलाकर बस इतना पता होना चाहिए कि मुझको इस चीज़ को टैकल कैसे करना है।
रिटर्न तो चलो बन गया, हाई वैल्यूएशन पे भी स्टॉक आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी छोड़कर भाग जाओ। यहाँ पर आपको टैकल कैसे करना है, बात यहाँ पर ये समझो। बाकी ऑलरेडी मैं यहाँ पर ना आपके सामने 3000 पर ये ट्रेंड लाइन बना दिया था, आज से नहीं कई महीने पहले। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन टिकी हुई है ना, तब तक आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होगी ना, तब आप कहिएगा कि इस स्टॉक के अंदर फॉल अब स्टार्ट हुआ है। कितना आएगा ये पता नहीं है, बट ट्रेंड लाइन टिक गई एंड वहीं से ये स्टॉक घूम गया। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेंज है ना, वो 3719 और 3912 की बनी हुई है। एंड वहीं से अगर आप देखेंगे, जब ये 4500 का प्राइस जब हिट किया तो एक गिरावट आई थी, एक फॉल आया था एक बड़ा, एंड वो इसी रेंज से यहाँ पर ना आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो कि आपको नोट करने होंगे। नेक्स्ट यही आपका है, ये सबसे बड़ा आपका जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रेंज है, इसको मान के चलना। करंट में आपका क्या बैठता है, करंट में अब आपका, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं तो वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ध्यान रखिएगा क्या है करंट में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ना 4500, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भाव पर चल रहे हैं वहीं पर ये रहा एरिया, एंड उसके बाद वो 4000, ये नेक्स्ट, ये आपका बैठ जाता। फर्स्ट ये, नेक्स्ट ये। अब तीसरी बात यहां पर ना ध्यान रखिएगा, मूविंग एवरेज कहां पर है। मूविंग एवरेज है आपका ये 4000 पर, इसीलिए 4000 का जो प्राइस है वो काफ़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस है। वहीं पर आपका मूविंग एवरेज है, वहीं पर आपका जो है इंपॉर्टेंट जगह है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इतना क्या हम ये कह सकते हैं कि चार्ट के हिसाब से नेटवेब वीक है? नहीं, इतना वीक तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके सामने सपोर्ट ही सपोर्ट है। जैसे 4500 सपोर्ट है, आपका 4000 सपोर्ट है, और उसके नीचे एक रेंज रही 3719 और 3912, ये एक रेंज रही। तो ये लगातार आपका नीचे ना सपोर्ट बने हुए हैं। तो इतना इजी नहीं है इस स्टॉक को यहाँ पर ना कि ये एकदम से फॉल में तब्दील हो जाए। जब भी ये रेंज ब्रेक कर देगा ना, 3719 रुपये का जब भी प्राइस तोड़ेगा, तब वो एक फॉल आना स्टार्ट होगी, अदरवाइज ये फॉल नहीं आएगी। यहीं पर आपको इस जगह पर ना अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब मान लीजिए 5000 की तरफ ये निकल जाए, 5000, 5100, 5200, 300 के आसपास अगर पहुंच जाए, तो इसका मतलब है कि मुझे ना कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी बेचकर बैठ जानी है। ये ही एक ना लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर जो है कर सकता है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 5300 पर आओगे या 5400 पर अगर आपने लिया है, तो थोड़ा सा आपको वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक नए इन्वेस्टर हो। पुराना क्या है, पुराना 3000 का भी रखा हुआ है, 3500 का भी रखा हुआ है, तो उसको ना अगर 100 रुपये ऊपर नीचे अगर एकदम से हो जाएगा स्टॉक, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। 5 या 300 वाला अगर वो थोड़ा सा 100-150 रुपये इधर उधर हो गया, आप पहुँचक के रह जाएंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा झेलनी पड़ेगी कंपैरेटिवली जो ओल्ड इन्वेस्टर। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको इसी जगह देखनी है, ये ध्यान रखिएगा। मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। बट नेटवेब को अभी जो बेनिफिट मिल रहा है वो थोड़ा सा यूएस के भीतर भी देखो क्या चल रहा है। यूएस के अंदर लगातार जो कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं, वो लगातार बढ़ ही रही हैं। इंडिया के अंदर भी उसका इम्पैक्ट है। जो इंपॉर्टेंट कंपनियां जैसे नेटवेब आज की डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो उनमें रनअप है। लेकिन वो रनअप अगर आप देखेंगे वो फंडामेंटली कितना है, आप ऑलरेडी महंगे हो, और महंगा और महंगा और महंगा होगा, तो वो तो फिर तो आप ना एक टाइम पर आकर बबल बना दो। तो उसका हर्जाना कौन भुगता है? कंपनी थोड़ी भुगतेगी। वो हर्जाना जिसकी वजह से चला है, जिन लोगों की वजह से चला है, यानी कि इन्वेस्टर ट्रेडर उसकी वजह से चला है, और वही यहाँ पर ना भुगतते हुए नजर आए। स्टोरी को थोड़ा सा समझिए, हर स्टॉक के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक हाई बीटा स्टॉक है आज की डेट में नेटवेब, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आज की डेट में फेस करनी पड़ती है, बड़ा स्टॉक है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस स्टॉक को ना इग्नोर नहीं करना है। जब भी कोई गिरावट आए उसमें आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेनी है। एंड जो हम 3000 पर 3000 जब ये रेंज क्रॉस हुई थी 3712 की और 3900 की ये जो रेंज है वो जब भी क्रॉस हुई थी, तभी हम लोग समझ गए थे कि ये 5000 की तरफ। इसीलिए मैं ऑलरेडी बोल कर गया था कि अब ये 5000 की तरफ मुड़ चुका है। ऑलमोस्ट 4700 4800 के आसपास का प्राइस जो है वो हिट है, तो वो ऑलमोस्ट 5000 पर पहुंच चुके हैं। वहाँ से एक करेक्शन देखने मिला, फिर नीचे आया, फिर वहाँ से घूम गए।
समझ रहे हो ना? तो इस सिनेरियो को समझो, ऐसे ही आपको मौके मिलेंगे, ऐसे मौके में ही आपको जगह बनानी है, ज़्यादा बेहतर यही है। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब बीच में वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।